Hey, hello everyone. Myself Inavis Karma, and today's we are going to discuss about SST Geography subject. Okay, everyone, class 10. Now let's start. As you know very well, resources and development. You know what is a resources? Everyone knows very well. Okay, everyone. Now let's start. जैसा कि आप जानते हैं रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में ईजिली पाई जाती हैं। ओके एवरीवन, जो हमारे सेटिस्फेक्शन को क्या करती हैं, कंप्लीट कर देती हैं, हमारे नीड्स को कंप्लीट कर देती है। ओके, नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, जो हमारी नीड्स को क्या करती है, सेटिस्फाई कर देती हैं। एंड यहाँ पर देखिए इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये तो चीज़ें पता है आपको कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे नीड्स को फुलफ़िल कर देते हैं, और उसके साथ साथ क्या टेक्नोलॉजिकली क्या होता है, एक्सेसिबल होना होता है। मतलब हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पर ईज़िली पहुंच सकते हैं, और वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा ना हो, और जो हमारी कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है वो हमारी सभ्यता को एक्सेप्ट करे, मतलब जो हमारा कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट करे। ओके एवरीवन, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे कि संसार की सारी चीज़ें हैं वो सारी रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपनी नीड को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमें प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, ठीक है, ये एक रिसोर्स है। इससे हमने क्या किया, अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छा को कंप्लीट किया। ठीक है, और रही बात टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, अब हमें प्यास लगी है तो हम बहुत ही दूर तो जाएंगे नहीं पानी पीने, पास ही कहीं होगा, उसका ही हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया क्या, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब एक्सेसिबल हो गया, ईजिली हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसको पी सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली फ़िज़िकल मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा ना हो, अब जाने में फेयर लगेगा ढेर सारे, वो महंगे पड़ जाएंगे, तो वो हमारे सोर्सेज नहीं है। हाँ, वो वहाँ के पर्टिकुलर पर्सन जो होंगे वहाँ के सोर्स होंगे, सीधी सी बात है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, वो अगर उसे एक्सेप्ट कर रही है तब पर भी वो हमारा रिसोर्सेज है। मतलब ऐसे ही एवं ही कोई उठा करके ले करके चले आओ और बोल दो ये हमारा रिसोर्स है, जो एक समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो रिसोर्स नहीं है। ओके एवरीवन, मतलब तीन चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है वो रिसोर्स है, बट क्या, वो एक्सेसिबल हो, फिजिबल हो और एक्सेप्टेबल हो। ओके एवरीवन, आई थिंक हेयर इज़ नो डाउट, आसानी से मिल जाए, ज़्यादा महंगा ना पड़े, और हमारी कल्चर को क्या करे, वो एक्सेप्ट कर ले। ओके एवरीवन, नाउ वी मूव नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम बात करते हैं तो एज यू नो दैट, ये देखो जैसे ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये मात्र एक ऐसा प्राणी है जो कि सारी चीज़ों को क्या करता है, फुल्ली यूटिलाइज कर लेता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सारी चीज़ों को, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट, ये यहाँ से क्या करता है, कुछ चीज़ें लेगा, उसको टेक्नोलॉजी में डेवलप करेगा, इंस्टीट्यूट बना देगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें ऐसी, मतलब एक पर्सन है जो इन्वायरमेंट से चीज़ों को निकाल करके, नेचर से निकाल करके टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर देता है, और फिर इंस्टीट्यूशन को भी। ओके एवरीवन, आई थिंक देयर इज़ नो डाउट। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। देखिए ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एंड इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट। वो यही बताया मैंने जस्ट अभी जो बोला हुआ है, ये सारे को क्या करता है, ह्यूमन इंटरेक्ट कर लेता है, तीनों चीज़ों को, नेचर को, टेक्नोलॉजी को और इंस्टीट्यूशन को। ओके एवरीवन, नाउ विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं हम रिसोर्सेज का। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, थर्ड की ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, फोर्थ की अगर ये सारी चीज़ें आपको ये, ठीक है, होना चाहिए, ये क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज को। यहाँ पर देखिए ये जो
ये जो चीज़ें हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब रिसोर्सेज की ओरिजिन कहाँ से है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो कितनी देर रह सकता है या कितनी देर में उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी कितनी है, ठीक है। और फिर ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हो गया, किसका ऑनरशिप है, कौन है मालिक उसका, ठीक है। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, और स्टेटस और डेवलपमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। नाउ लेट्स सी, ठीक है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की हम बात करते हैं। ओके एवरीवन, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में अगर हम बात करें तो टू टाइप्स में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब टू टाइप्स होते हैं इसके, और एक बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है, ठीक है। अबायोटिक क्या होता है, वो जो लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, बायोटिक होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज़, लाइव स्टॉक, ओके, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो नॉन लिविंग है, रिसोर्सेज तो बहुत है हमारे पास, टाइप ऑफ रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज तो हमारे बहुत हैं, लेकिन किस किस टाइप के हैं। ओके एवरीवन, तो बायोटिक बताया मैंने, अबायोटिक मैंने बताया कि जो नॉन लिविंग होती हैं, जैसे क्या हो गया, रॉक हो गया एंड मेटल्स हो गया। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बायोटिक लिविंग होता है और अबायोटिक नॉन लिविंग होता है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है और एक नॉन रिन्यूएबल होता है। ओके, रिन्यूएबल इन द सेंस, रिन्यूएबल क्या हो गया, मतलब जिसको हम रिसाइकिल कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, केमिकल, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सके, उसको रिप्रोड्यूस कर सके। ओके एवरीवन, उसका बार बार यूज़ कर सके। और ये जो चीज़ें होती हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होते, फिनिश नहीं होते। जैसे सोलर की बात कर लो आप, ठीक है, सोलर की अगर बात करते हो तो ये हमारे इन्वायरमेंट में ही है। विंड की बात करो, एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं। अब सोलर है, इसको कोई ख़त्म नहीं ना कर पाएगा भाई। एनर्जी नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, लॉ ऑफ, जब कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये देखो हमने जस्ट अभी बताया कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं एक्सॉस्टिबिलिटी में, उनको क्या करते हैं हम, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो नॉन रिन्यूएबल होता है, इसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल को ले लो आप, उसको एक बारी जला दिया, जलाने के बाद फिर इसके बाद क्या कोयला को फिर से जला करके आप कोयला बना सकते हो, नहीं, वो तो एसेस हो जाते हैं ना, ठीक है। आई थिंक हियर इज़ नो डाउट। और ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है ना, इसको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगते हैं, और ये लिमिटेड होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये लिमिटेड होते हैं। मैटर यही करता है कि ये लिमिटेड होते हैं, और हमें अगर इनका यूज़ करना है तो सोच समझ के यूज़ करना है भाई, नहीं तो ये कल को ख़त्म हो जाएगा तो फ्यूचर में हम कुछ दे नहीं पाएंगे। ओके एवरीवन, आई थिंक हियर इज़ नो डाउट। अब चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। बेसिस ऑफ ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आ गया। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या हो गया, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई कि स्वयं का है, इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर वन पर्सन का है, ठीक है। अब वन पर्सन का है तो इसे मैं जैसे मन वैसे यूज़ करूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओके देख लो यहाँ पर, मेनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, ये अर्बन प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, हाउसेज एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो उसे कोई ले नहीं सकता ना, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया, ये मेरा है, खुद का है। ओके एवरीवन, अब कम्युनिटी रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज की, लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। तो कम्युनिटी, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है यार, नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी को ये शो कर रहा है, मतलब यहाँ के जो रिसोर्सेज हो गए वो
एक कम्युनिटी में जितने भी मैंस वुमेन्स आएंगे वो सारे क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे आप एक यहाँ पर देख लो, ग्रेजिंग ग्राउंड, रियल ग्राउंड, विलेज, ये सब है ना सारी चीज़ें। तो ये कम्युनिटी इसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, और कोई नहीं। इंडिविजुअल में क्या था, इंडिविजुअल में सिर्फ ओनली वो पर्सन पर्टिकुलर यूज़ कर सकता था जिसकी वो चीज़ें थी। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कई सारे यूज़ करते हैं। भाई पार्क में आप चले जाओ, झूला झूलते रहो, कोई आकर के ये नहीं बोल सकता कि भाई क्यों झूल रहे हो तुम, ठीक है। आई थिंक हेयर इज़ नो डाउट आपको समझ में आ गया यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है। कम्युनिटी ही यूज़ कर सकती है उसको, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके टाइप्स एक और हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप्स हमने पढ़े थे ना, तो ये 4 वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक्चुअल में है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए कह रहा है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। देखो गुजरात और राजस्थान में जो पोटेंशियल है ना किसका, ये विंड का और सोलर का, वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता होगा राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और गुजरात में हवा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन देखो पोटेंशियल है वहाँ पर, स्थिति है उसकी, वो प्रेजेंट है वहाँ पर, बट उसके अनुसार से हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाए कि उनके सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ कर लें, ओके। बहुत सारा ऐसे ही चला जाता है। आइए बात करें डेवलपमेंट रिसोर्सेज की। देखो तो डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो होता है ये डेवलप्ड मतलब क्या होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हम इसके क्वालिटी एंड क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कितना है कैसे, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड एंड देयर quality and quantity have been determined for the utilization, ठीक है। The development of resources depend on the technology and level of the feasibility, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज होता है हम बता सकते हैं कि कितनी क्वालिटी, मेन देखो मेन फैक्ट ये जो डेवलपमेंट होता है, अगर हम इसकी बात करें जो पोटेंशियल होता है इसको हम बता नहीं सकते यार कितना है कितना नहीं है, और हम फुलफिल यूज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है लेकिन उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। और डेवलपमेंट रिसोर्स की बात करें ये हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी देख लो आप, सोनभद्र अपने यूपी की मैं बात करता हूँ, अगर सोनभद्र आप चले जाओ, मिर्ज़ापुर चले जाओ, तो यहाँ पर जितने भी माइंस हैं ना बहुत सारे हैं। आप एक पर्टिकुलर वे में ये बता सकते हो कि हाँ इतने टन यहाँ से निकलता है, इतने टन ये करता है, और ये चीज़ें निकलती है। तो डेवलपमेंट रिसोर्सेज की बात करें तो यही चीज़ें आप उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, बता सकते हो, वो डेवलप्ड है, ओके नाउ। अच्छा स्टॉक की बात करते हैं। देखो जो स्टॉक हमारा स्टॉक रिसोर्स होता है, मटेरियल्स in the environment which have been potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access these। देखो स्टॉक जो होता है वो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी नीड को तो क्या करता है, फुलफ़िल कर सकता है, बट हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि हम उनका यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको हम एक्सेस कर सकें। कोई भी ऐसी चीज़ ले लो जिसको हम एक्सेस नहीं कर पाए, वहाँ वो देखो प्रेजेंट है स्टॉक में, वो प्रेजेंट है और हमारी नीड को भी पूरा कर सकता है, एज़ यू नो वेरी वेल, सभी जानते हैं, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको यूज़ में ला सकें। अब जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी मैं मशीन ला करके दे दूँ, बोल दो यार ये ऐसे ऐसे है, इससे ऐसे ऐसे ये होता है, ठीक है देख लो। अब आपको जब उसको सर्वाइव ही नहीं, उसको चलाने नहीं आएगा तो कैसे आप यूज़ करोगे। तो यही हो गया, एक तरह से छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया आपको। मैं जैसे मान लो मैं कार ला के दे दिया, ओके एवरीवन, कार ला के दे दिया, मैं बोला यार यहाँ चलना है, चलो ठीक है, रिसोर्सेज तो मैंने दे दिए, बट
आप ये भी जान रहे हो ये मेरे पास है, ये हमारी नीड को फुलफ़िल कर सकता है, बट लेकिन आपको चलाने नहीं आता। यू हैव नो अबाउट टू नॉलेज ड्राइविंग, ओके। आपके पास ड्राइविंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो आप उस कार को क्या कर सकते हो, चला भी नहीं सकते हो, तो ये स्टॉक में आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके, अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकते, हम सेटिस्फाई हो सके। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। ओके, तो हम बात करते हैं रिज़र्व की। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। रिज़र्व क्या होता है? रिज़र्व पर्टिकुलर, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रिज़र्व है। यार आप बाइक भी चलाते होगे तो उसमें एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल करके उसको रिज़र्व में डाल देते होगे, ठीक है। अब जब रिज़र्व में डाल दिए तो क्यों डाल दिए? क्योंकि फ्यूचर में हमारे काम है। सिंपली है, बहुत ही छोटा सा, नाम से ही आपको क्लियर होगा, ठीक है एवरीवन। तो बाइक में पेट्रोल डाला मैंने, उसको रिज़र्व कर दिया और ऐसे ही रैंडमली मैं चल रहा हूँ। क्यों रिज़र्व मैंने क्यों किया? वाई? यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, रिज़र्व मैंने क्यों किया? फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ऑब्वियसली मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मुझे हो सकता हो कि पेट्रोल पंप वहाँ पे ना हो, ठीक है। तो मैं उस पेट्रोल का क्या कर सकता हूँ, फुल्ली यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, उसको मैंने रिजर्व कर दिया हुआ है। सेम ऐसे ही है, जो रिसोर्सेज हमारे होते हैं उनको कुछ करके रिजर्व रखा जाता है। क्यों? फ्यूचर के लिए, जो हमारे फ्यूचर की जनरेशन है उसको रिजर्व रखा जाता है कि ये आएंगे तो ये उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, डैम बनाती है सरकार, ठीक है, डैम बनाती है। ओके, नॉलेज। चलिए डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी तो हमें पता चलेगा वो। अभी मैंने बताया ना डेवलपमेंट रिसोर्सेज, तो जब रिसोर्सेज का आप डेवलपमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा ये हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बारे में पूरी जानकारी एक तरह से आपको हो जाएगी। देखा हुआ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। देखो जो कुछ लालची लोग होते हैं ना, वो रिसोर्स उनके पास होता है बट उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। जैसे मतलब उन्हें उसका मतलब ही नहीं, वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वही कहावत है। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो आप उसकी कदर नहीं करोगे, एक तरह का रिसोर्सेज ही है ना ये। लेकिन एक गरीब को देखो, वो उसकी कदर करेगा, उसको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसके मेजर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जो लालची हैं वो उसका यूज़ करेगा, एकदम उड़ाएगा, ठीक है, पानी एकदम ख़त्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत है मेरे पास। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। हमको क्या करना होता है, उसको कंजर्व करना होता है, ठीक है, बचाना होता है। अब ये देखिए सेकंड टॉपिक, जो सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्यू हंड्रेड्स विच इट टर्न डिवाइडेड इन सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। देखो जब एक ग्रेडी लोग होंगे तो जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे वो उसको उसकी कदर कभी नहीं करेंगे, लेकिन एक जो पुअर पर्सन है उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, तो वो उसकी कदर करेगा। इस तरह से दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं। देखो इक्वली सेम सेम आपने बांटा नहीं ना है किसी को, तो जो जिसके पास बहुत ही ज़्यादा है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा यूज करेगा, उसका जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल नहीं यूज करेगा। तो इसको दो पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देता है, टू सेगमेंट में। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी। अब देखो इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज अ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखो जब रिसोर्सेज का क्या करते हैं हम, जब रिसोर्सेज को हम बेवजह बेकार करते रहते हैं, ख़राब करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा तो हमें मिलनी है ना भाई। हमने बेवजह आपको परेशान किया तो वो प्रॉपरली हमें वो पनिशमेंट मिलनी है। तो होता क्या है कि जब हम ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ें करते रहते हैं रिसोर्सेज को लेकर के, तो वहाँ पर ये बोला हुआ ना यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, ओजोन लेयर कटती रहती है। अब ओजोन लेयर कैसे कटती है ये आपको बहुत ही पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है उसका बहुत ही बड़ा वो हाथ होता है किसमें, ओजोन लेयर को कट करने में। और ओजोन लेयर होती क्या है, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है वो उन्हें हमसे मतलब उनसे हमको बचाती है। ओके एवरीवन, अब बचाती क्यों है? अगर नहीं बचाती तो हमारे स्किन पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। पेपर में भी कई बार आउट हुआ था
कि अल्ट्रावायलेट अगर डायरेक्टली आपके स्किन से क्या हो रहा है, टच हो रहा है या फिर उससे संपर्क हो रहा है, तो क्या होता है कि जो आपके स्किन होती है उस पर एक डिजीज़ आ जाती है, स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि अगर हम डेवलपमेंट करें ठीक है, लेकिन हम इन्वायरमेंट को क्या करें, डैमेज ना करें। ये इसका मेन रोल यही है। मतलब हमें कुछ भी ग्रोथ करना है वो करें, बट एनवायरनमेंट को हम हार्मफुल ना पहुंचाएं। जैसा कि मैं पढ़ देता हूँ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट अपने प्लेस को ले सकता है ना, डेवलपमेंट आप कर सकते हो, बट वन कंडीशन कि आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं पहुंचाना है। अगर कोई भी पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो आप बता सकते हो, आप अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हो, वट एवर यू कैन, जो आप चाहते हो कर सकते हो, बट जो इन्वायरमेंट है उसे आपको क्या करना है, किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं पहुंचाना है। ओके, एक टॉपिक यहाँ पर बचता है, ये देखिए, रियो डी जेनेरियो। ओके, अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ये क्या कह रहा है कि ये जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही क्या करता था, वहाँ पर उसी के लिए हुआ था, उसी के बारे में सारी बातें चल रही थी। और उससे निकल करके एक क्या आया, एक एजेंडा निकला, एजेंडा 21। और उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखना है। मतलब हम विकास करें ना, हम ग्रोथ करें, बट हमारे जो इन्वायरमेंट है हम उसको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाएं। देखो 1992 की बात है, बहुत साल उसके बाद फिर मुश्किल है, फर्स्ट सबमिट हुआ था यही। ठीक है, सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। आप भी घर बनवा रहे हो, सामने एक पेड़ आएगा, कटवा करके हटा दोगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बट कहीं ना कहीं ये हमें एक दिन इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, आई थिंक आप समझ गए होगे। अच्छा, जो एजेंडा 21 था ये था क्या एक्चुअल में, ये यही था। अच्छा, ये देखो, पहले देख लो, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी, ये यूएनसीडी था, इसका फुल फॉर्म है, ये कभी पूछ सकता है, जो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ये कहता है कि सभी लोग साथ मिल करके ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ठीक है, उनको अचीव करें, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव करें। हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें ये बोला हुआ था कि पॉवर्टी को भी दूर करना है और ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके सबको एक दूसरे का साथ करना है। मतलब सबके साथ रह करके, कोई पर्टिकुलर तो 1% करना है कि भाई वर्ल्ड समिट है, ये वर्ल्ड समिट है। ठीक है, तो सारे देश के नेताओं को बुला करके ये एक पेपर पे हस्ताक्षर करवाया गया था कि आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं। ओके एवरीवन, आई थिंक हियर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ लेट्स अगेन हम बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करते हैं। तो रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, अब भाई ठीक है, नाम से ही जैसा आपको लग रहा है, रिसोर्सेज प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक प्लान करना, एक प्लान बनाना। और किसका, रिसोर्सेज का, मतलब रिसोर्सेज का एक प्लान बनाना। प्लान क्यों बचाना, बर्बाद करने के लिए तो बनाओगे नहीं, मेंटेन करने के लिए, अच्छा करने के लिए बनाओगे। ठीक है, तो ये यही कह रहा है, जो रिसोर्सेज प्लानिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि एग्जांपल दे रखा हुआ है, द स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश आर इन रिच इन अ मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स, ये यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इनको प्लानिंग के तहत बचाना है, एक प्लानिंग करनी है और इनको सेव करना है, कंजर्व करना है। ओके एवरीवन, नाउ अगर ये बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब देखो, रिसोर्सेज प्लानिंग तो करनी है, लेकिन इंडिया में हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन
द इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब क्या अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, मतलब हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उसके बारे में कुछ सोच पाओगे। अब एवं ही आप कहाँ चल दोगे, ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। तो पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हमारे मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या करो आप प्लानिंग करो, ठीक है। फिर इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को क्या करो, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिसके तहत क्या करो, टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेट ऑफ फॉर द इम्प्लीमेंट रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। एक डेवलपमेंट प्लान बनाओ, टेक्नोलॉजी वहाँ पर ग्रोथ करो और डेवलपमेंट प्लान बनाओ कि कैसे क्या करना है हमारी कंट्री को। अब ऐसा है नहीं कि अगर एमपी में है फिर यूपी में है सोनभद्र जैसा कि ये हुआ तो आप बस यहीं को डेवलपमेंट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरी कंट्री को डेवलपमेंट करना है, उसके हिसाब से एक प्लान बनाना है, ठीक है। तो यही कह रहा है। फिर अगर थर्ड की बात करें तो मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशन, अच्छा ये यही कह रहा है, ठीक है। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ठीक है, ये यही कह रहा है कि आपको एक प्लान बना करके ओवरऑल नेशन को क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर समझ में आया होगा, रिसोर्स करना ज़रूरी है और डेवलप भी करना ज़रूरी है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कंजर्वेशन बताया था मैंने यार, कंजर्वेशन किसी भी चीज़ का करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको कि अगर आपको कहीं दूर जाना है तो बाइक में आप क्या करते हो, पेट्रोल फ्यूल को आप डलवाते हो तो उसको रिजर्व में डाल देते हो कि इन फ्यूचर आपको काम करे। तो कंजर्वेशन भी वही है, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को बचाना है, क्यों बचाना है, क्योंकि उसका एक तरह से बचा करके अपने फ्यूचर जो हमारी न्यू जनरेशन आएंगी उनको देना है। अब हैंड टू हैंड देखो यार, इजली हैंड टू हैंड कोई देगा नहीं, बट ये अंडरस्टैंडिंग है, एक अंडरस्टूड आपके माइंड में ये सिस्टम तैयार होना चाहिए कि यार पानी को वेस्ट ना करें, पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, जिससे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यार सारे काट दोगे तो ऑक्सीजन कोई कैसे कहाँ ले पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसे हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, यहाँ पर आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेट्स सी, हमने क्या बताया था, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, और उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एंड द बेसिस ये हमने बताया था, बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑन द एक्सेसिबिलिटी बताया मैंने, ऑनरशिप बताया, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने बायोटिक एबायोटिक को बताया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। रिन्यूएबल क्या है, ये इसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल एक पर्टिकुलर होता है, बहुत दिन में तैयार होता है, इसलिए इसको ऐसे ही बचा करके रखते हैं, ठीक है। ये आपको पता होता है कि कितना है और कई साल में ये तैयार होता है। और नॉन रिन्यूएबल होता है तो इसको कंजर्व करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप बताया, इंडिविजुअल प्रोसेस, पर्टिकुलर कोई आदमी है वो अपने रिसोर्सेज को क्यों किसी को देना चाहेगा, वो अपने यूज़ करेगा। और कम्युनिटी है तो ये एक कम्युनिटी, एक क्या, एक समाज यूज़ करता है इसको, ठीक है। तो मैंने बताया, अच्छा नेशनल रिसोर्सेज, आई थिंक आई फॉरगेट ना। ओके, लेट्स सी। देखो जो नेशनल रिसोर्सेज होता है, लेट्स टॉक अबाउट नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नेशनल रिसोर्सेज ये होता है कि हमारे भारत देश के किसी भी नेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये मान के चलो, टेक्निकली आप ये मान के चलो भारत के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे क्या हैं, नेशनल रिसोर्सेज हैं। अब एक लाइन यहाँ पर आ जाती है, देखो 12 नॉटिकल्स इक्वल टू 22.2 किलोमीटर्स होता है, ये आपको याद रहे। 12 नॉटिकल इक्वल क्या होता है, 12 नॉटिकल्स माइन इक्वल होता है 22.2 किलोमीटर। यहाँ पर कह रहा है बाउंड्रीज और ओशियन एरियाज अप टू
12 नॉटिकल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म टेरिटरी वाटर रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 22 किलोमीटर या फिर 12 नॉटिकल्स, ये जैसे इंडिया दे रखा हुआ है, ठीक है, ये इंडिया दे रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसने ये बोला हुआ है कि 22 यहाँ से लेकर के जो ये सी एरिया है, ठीक, ये सी एरिया, इसको प्रायद्वीप भी बोलते हैं, इंडिया 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, जो ये सी एरिया है, ठीक, ये क्या हो गया, ये मान लो यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 12 नॉटिकल्स है। ओके एवरीवन, ये 12 नॉटिकल्स है। तो ये जो सी एरिया है, इसमें इतने दूर तक जो है ये नेशनल रिसोर्सेज में माना जाएगा। मतलब अपने बॉर्डर से लेकर के, ये आपका बॉर्डर है, इस बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 12 नॉटिकल्स है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या माना जाएगा, ये नेशनल रिसोर्सेज माना जाएगा। और ओवरऑल ये तो है ही पूरा, ठीक है, ये ओवरऑल है ही। ओके, आई थिंक हेयर इज़ नो डाउट, ये सारा याद रहे, 12 नॉटिकल्स। ओके एवरीवन, 12 नॉटिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो नेशनल रिसोर्सेज है वो आपका, जो नेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो नेशनल रिसोर्सेज है वो आपका 12 नॉटिकल्स है, और जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है वो आपका क्या है, ओशियन की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी नेशनल में भी ओशियन की बात किया था और इंटरनेशनल में भी ओशियन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 200, ठीक है, 200 नॉटिकल्स माइल। ओके एवरीवन, मतलब ये दे रखा हुआ है आपका, ये दे रखा हुआ है इंडिया, ये श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है, ये इंडिया दे रखा हुआ है। अब यहाँ से अभी तो हम 12 गए थे, बट अब कितना जाना है, 200 जाना है, 200। अब ये मैप दे रखा हुआ है और आपको 200 जाना है, ठीक है, 200। अब ये 200 जाओ भाई, कितनी दूर तक जाओगे, बहुत बड़ा, 12 नॉटिकल्स माइल, बहुत बड़ा। ये 200 जाओ, पूरा 200 जाओ, जितना बच रहा है, ठीक है, 200 जाओ। अब ये क्या होगा, यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज होंगे ये 200 तक के, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे। बात को समझिएगा मेरी, 200 दूर से, एक बार फिर से देखिए, लेट्स, ये ठीक है, सिट यार, ठीक, ये अभी तो 12 था, ये सटा हुआ था, बट हमें ये नेशनल था, नेशनल और नॉटिकल्स था, ठीक है, बट हमें क्या करना है, वो सटा हुआ था, 12 था, इतनी दूर का पूरा सटा हुआ 12 था, नेशनल हो गया। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो 200 नॉटिकल्स माइल, वो आपको क्या करना है, छोड़ देना है, उतने दूर तक आपको नहीं जाना है, इससे दूर तक, इसको छोड़ दो, इसके बॉर्डर से आपको क्या करना है, इसके बॉर्डर से आपको सी, ओशियन एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, इसके बॉर्डर से आपको 200 दूर जाना है। 200 दूर जब जाओगे, 200 दूर नॉटिकल्स माइल जाओगे, यानी 200 नॉटिकल्स माइल जब आओगे, तो जो एरिया बचा रहेगा, ठीक है, वो इंटरनेशनल हो गया, उस पर किसी का कोई हक नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है। कोई संस्था होगी, यूएन, यूनाइटेड नेशन, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर बात करके अपनी सारी रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रहे,
अभी मैंने बताया नेशनल क्या था, 12 नॉटिकल माइल था, और 12 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है आपका 22.2, ठीक है, किलोमीटर, और ये 200 नॉटिकल्स माइल हो गया, ठीक है। तो वो उससे सटा हुआ, नेशनल सटा हुआ, लेकिन इंटरनेशनल की अगर बात करें तो वो बहुत ही दूर था। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज बताया, डेवलपमेंट रिसोर्सेज बताया मैंने, स्टॉक बताया, ये बचा करके रखा हुआ है स्टॉक में। स्टॉक है भाई मेरे पास, बहुत ज़्यादा स्टॉक है, बट मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं जिसका मैं यूज़ कर सकूं, ठीक है। डेवलपमेंट में पता है ये हम यूज़ करते हैं, हमें पता है कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। ओके, नाउ यहाँ पर रिज़र्व की बात की मैंने, कि रिज़र्व में, रिज़र्व जो रिसोर्सेज है उसको हमने बचा करके रख दिया हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, अपने फ्यूचर में काम में लेने के लिए। डेवलपमेंट रिसोर्सेज की बात की मैंने, ठीक है, डेवलप तो करना ही है, रिसोर्स को डेवलप करो तभी तो उसका फुल्ली यूटिलाइज़ कर पाओगे आप। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया मैंने, ग्रोथ करो बट इन्वायरमेंट को कोई भी हार्मफुल नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। रियो डी जेनेरियो वाला आप देख लीजिएगा। ओके, और ये एजेंडा 21 में मैंने बताया कि सबको साथ मिल करके क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है, ग्रो करना है, इसकी रक्षा करनी है, ये बताया सारे देश को मिल करके। रिसोर्स प्लानिंग बताया मैंने, रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें, कंजर्वेशन रिसोर्स मैंने बताया वो भी हो गया। हे स्टूडेंट्स, नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन माई सेक्शन ऑफ माई चैनल। ओके एवरीवन, आई थिंक बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे न्यू टॉपिक की, इसी से रिलेटेड। ओके एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।